हाँ जी। मान्यवर पत्रकार महोदय, अभी 3 दिन पूर्व भिवाड़ी के अंदर एक ऐसा हृदय विदारक घटना घटी जिसके अंदर 9 जो मजदूर थे बिल्कुल पिघल गए, जल करके पिघल गए और उनको एक कट्टों के अंदर, आपने देखा होगा, प्लास्टिक के थैलियों में लेकर के आए। उनका डीएनए से जांच होगी, उसके बाद उनके परिवारजनों को उनके शव सौंपे जाएंगे। ऐसा ही अजमेर के अंदर आप देख लीजिए, चाहे वो पालरा हो, गेगल हो, पर्वतपुरा हो, माकूपुरा हो आदि कई क्षेत्रों में रीको ने इंडस्ट्री एरिया काटे हुए हैं, जहां पर इन्होंने महंगी दर के ऊपर अपनी ज़मीन बेची। आज मैं जिलाधीश महोदय को मैंने ज्ञापन दिया है कि अजमेर जिले के अंदर जितने भी रीको इंडस्ट्री एरिया हैं उसकी गहनता से जांच कराएं। 8 सूत्री मांग पत्र दिया है, जिसके अंदर प्रमुख रूप से अब देखिए, आप जहां भिवाड़ी के अंदर फैक्ट्री किसने ली, किसने किराए पे ली, उसने भी सबलेट कर दी। ऐसे ही अजमेर में भी किसके नाम से फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री बंद है, चालू है, उसने किसको किराए पे दे रखी है, उसकी जांच कराई जाए। साथ ही इन फैक्ट्रियों के अंदर अभी जो आग लगी, फायर फाइटिंग सिस्टम है कि नहीं, आप देख तो लीजिए, अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं कि नहीं है इन फैक्ट्रियों के अंदर, उसकी जांच होनी चाहिए। इन फैक्ट्रियों में निकास का द्वार और एंटर द्वार अलग अलग होने चाहिए, कि प्रवेश द्वार और निकासी द्वार अलग अलग होने चाहिए। इन फैक्ट्रियों में है या नहीं है। यहाँ पे देखिए, आप मजदूर वो बिहार से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, कहाँ के जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन कब हुआ। आज भी अजमेर के अंदर कई, देख लीजिए आप, जितने भी घटनाएं घट रही है, इन फैक्ट्रीज में जितने मजदूर हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन समय समय पर होनी चाहिए। इन फैक्ट्रियों के अंदर पॉल्यूशन इतना भयंकर फैला रहे हैं ये लोग। अब आप देख लीजिए, फैक्ट्रियों के अंदर धुएं निकलते हुए दिख जाएंगे आपको, इनकी चिमनियां बहुत नीचे है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि चिमनी 125 फीट के ऊपर होनी चाहिए तब, परंतु कई लोगों ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए चिमनियों को छोटी कर रखी है। तो इन प्रदूषण विभाग ने इन फैक्ट्रियों की कब जांच करी। साथ ही लेबर एक्ट, जो हमारे यहाँ का जो लेबर एक्ट, लेबर कमिश्नर बैठते हैं, उन लोगों ने इन फैक्ट्रियों के अंदर जाकर के कब कौन कौन फैक्ट्री में काम कर रहा है, उनको EF, PF और ये उनकी सुविधाएं मिल रही है, तनख्वाह कितनी मिल रही है, उसकी कब जांच करी, उसको लेकर के मैंने ज्ञापन दिया है। इन फैक्ट्रियों में हजारों किलो रोजाना वेस्ट जो कचरा निकलता है, वो कचरा कहाँ डाला जाता है। आप किसी फैक्ट्री में देख लीजिए, आप कहीं पर भी आपको दिखेगा नहीं, ये कहाँ जाते हैं उसका पता ही लग रहा, इसको कहाँ करते हैं, डंप कहाँ करते हैं, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इन फैक्ट्री मालिकों को कितनी जमीन आवंटित की गई है, कई लोगों ने जितनी जमीन है उससे भी कई गुना तक कब्जे कर रखे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या के अंदर या हजारों की संख्या में सभी जो औद्योगिक रीको की इंडस्ट्री एरिया है उसमें महिलाएं काम करती है। उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए फैक्ट्री संचालकों ने या रीको ने क्या व्यवस्था कर रखी है। ना तो कोई रीको के अंदर गाड़ियां आती है, सिटी बस आती है, ना टेम्पू आते हैं, वो कितनी दूर तक पैदल जाते हैं, उस रास्ते में अंधेरा है क्या है, सारी व्यवस्था रीको इंडस्ट्री एरिया के अधिकारी और जो फैक्ट्री मालिक है बैठ करके इसका समाधान करें, जिससे कभी भी कोई घटना ना घटे। फैक्ट्रियों के अंदर जितने भी मालिक हैं, इन लोगों ने फैक्ट्रियां तो ले ली, परंतु इन लोगों ने उसमें सेटबैक छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, कितनी जमीन पर कब्जा कर रखा है, उसको लेकर के भी ज्ञापन दिया गया। ऐसे ही कई मुद्दों को लेकर के आदरणीय जिलाधीश महोदय को मैंने ज्ञापन दिया है कि आने वाले समय में कोई ऐसी घटना ना घटे, क्योंकि भिवाड़ी के अंदर बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। आए दिन हम समाचार में पढ़ते हैं और देखिए, आपने भी पढ़ा होगा, एक दिन की घटना बन के रह गई। ऐसी घटना अजमेर में भी ना हो, इसलिए समय रहते प्रशासन इस ओर ध्यान देवे, सभी फैक्ट्री संचालकों को पाबंद करे। मैंने ये जो पॉइंट दिए हैं इस पर गहनता से जांच होनी चाहिए, संबंधित विभाग इस पर कार्रवाई करे और सभी फैक्ट्री मालिकों को पाबंद करे। आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखी और प्रशासन को पहले से ही चेता दिया है। देखते हैं इस पर प्रशासन क्या अलर्ट मोड पे आता है। आपका नाम? शैलेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष मानव अधिकार परिषद, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता।